हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन मैथमेटिक्स पॉइंट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक है। क्लास 12 के टॉपिक में आफ्टर डेरिवेटिव के बाद चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो आपको क्या होता है, एक इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन से आपको मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या है, कुछ स्टेप्स हैं, इस स्टेप को फॉलो करके आप मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के आपके दो पार्ट हैं। जो आपका पहला पार्ट है, जो वैल्यू दी होगी आपकी, वो विदाउट इंटरवल की होगी। जो सेकंड पार्ट है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, उसमें क्या होता है, आपको क्लोज इंटरवल दिया होता है। तो आपको जो पहला केस दिखाने जा रहे हैं, ये विदाउट इंटरवल का केस है। अगर आपको कोई भी इंटरवल ना दिया जाए, हम कैसे किसी के मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स आल्सो कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल वैल्यू फाइंड करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका विदाउट इंटरवल है, विदाउट इंटरवल, ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया होगा। स्टेप फर्स्ट में एक फंक्शन दिया गया होगा आपको fx। फिर स्टेप टू में क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया जाए उसका वन टाइम डेरिवेटिव कर लीजिए। मीन्स fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, उसको इक्वल टू 0 कर देना। गॉट इट। स्टेप थर्ड याद रखना आपको, इसमें जो आपको जो सेकेंड टाइम जो स्टेप में आप डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट क्या करना, इससे पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट अगर नहीं फाइंड हो रहे हैं तो आप धराचार लगा दो, और धराचार से नहीं निकलना है फैक्टराइज कर लेंगे। पहले फैक्टर करते हैं, अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो धराचार लगाइए। अब धराचार भी नहीं हो रहा है तो एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे आप फाइंड कर सकते हो पॉइंट्स। देन स्टेप नंबर 4 क्या करोगे आप, आपसे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। अभी आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था, अब आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है, क्या करिएगा, जो आपको जो आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने जो पॉइंट फाइंड किए थे, उस पॉइंट क्या करना है, उस पॉइंट को आप जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला उसमें पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके आंसर, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमा। क्लियर हो गया। जो आप सेकंड डेरिवेटिव में से आपका जो आंसर निकलेगा, अगर वैल्यू वो नेगेटिव में है, दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम। अगर इफ दीज वैल्यू आर पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम। आफ्टर दैट जो आपकी जो वैल्यू निकलेगी, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, आपसे कहा जाएगा फाइंड द आपसे कहा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, जो आपकी वैल्यू यहाँ से लोकल मैक्सिमम निकलेगी, इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में। दिस इज उस इक्वेशन बोलते हैं क्या, वो आपको वाले पॉइंट कराएंगे मैक्सिमम वैल्यू कराएंगे। सिमिलरली अब क्या करना है आपको, अगर हमारा लोकल मिनिमम पूछा जाए, लोकल मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट कर देना स्टेप फर्स्ट में। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोल देंगे हम मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगे। ओके, सो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टेप्स का, फिर क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया fx इक्वल टू 16x² माइनस 16x प्लस 20 है। आपसे बोला गया फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो आपको स्टेप फर्स्ट क्या बताया था हमने आपको, इसका था इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे 32x माइनस 16। ओके, फिर क्या बताया था हमने, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है इक्वल टू 0 कर देते हैं। f डैश इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पर, 32x माइनस 16 इक्वल टू 0, देन 32x इक्वल टू 16x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ आपने क्या फाइंड किया, x इक्वल टू 1/2 फाइंड कर लिया। अब क्या बताते हैं, जो आपने पॉइंट फाइंड किए हैं, इस पॉइंट को पुट कर दीजिएगा। क्या करना है, इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करिए, 32 माइनस 0। देखिए अब ये जो फंक्शन है इसको ले सकते हो ना आप, ये d2i/ds² पॉइंट है x इक्वल टू 1/2। देखिए अब यहाँ पे फंक्शन आपका x का फंक्शन नहीं है। जब आपका x का फंक्शन नहीं है, आप इसी वैल्यू को एज्यूम करना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 32। अगर यहाँ पे x का फंक्शन लिखा होता तो x के लिए पुट कर देते आप, बट इस क्वेश्चन x का फंक्शन नहीं है तो आप इसी वैल्यू को ही एज्यूम करोगे आप। देखिए यहाँ पे 32 क्या मिला है, यहाँ पे जो 32 वैल्यू मिली है वो आपको पॉजिटिव मिली है, पॉजिटिव। और आपको बताया था हमने, जब वैल्यू पॉजिटिव मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लोकल मिनिमा बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव मिली है, देखिए x इक्वल टू 2 पर ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट है लोकल मिनिमम पॉइंट है।
लोकल मिनिमा है। अब क्या करेंगे, हमें लोकल मिनिमा पॉइंट निकाल लिया, s इक्वल टू 2 1/2 क्या लोकल मिनिमा है। अब क्या करें, आपको हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या बताया था, जो आपने वैल्यू फाइंड की है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट करते हैं इन फर्स्ट इक्वेशन, देखिएगा 16 1/2 स्क्वायर माइनस 16 1/2 एंड प्लस 28। गॉट इट। सॉल्व करते हैं। 1/2 1/4 4 4 16 1/2 माइनस 8 प्लस 28। तो लेस करोगे आप इसमें -4 प्लस 28, दिस बिकम्स आंसर 24। तो ये जो आपका आंसर 24 आंसर है, इस 24 को क्या बोलोगे आप, 24 को बोलेंगे हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ये पॉइंट कहलाता है मिनिमम वैल्यू। सो आई होप आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लेके या फिर सॉल्व, इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर कुछ बच्चे अगर मेरे चैनल में नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या है, जो भी वीडियो नए अपलोड करते रहेंगे उसी नोटिफिकेशन आप लोग पास मिलती रहेगी। ओके, सो नोट करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो वही सिमिलर मेथड, क्या करेगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 2x² क्यूब डेरिवेटिव 6x स्क्वायर प्लस 0, देन इसको 0 इक्वल टू करते हैं, f डैश इक्वल टू 0, देन 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे हमें जो वैल्यू फॉर्म होगी s स्क्वायर इक्वल टू 0, एस को क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ पे एस को हमें 0 मिल गए। क्लियर हो गया। हमें फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव किया 6x स्क्वायर, हमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को इक्वल 0 करते हैं, पॉइंट फाइंड कर लिया, एस स्क्वायर को क्या मिल गई हमें 0 मिल गए। फिर क्या करना होता है, अगर आपने इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करोगे, आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 12x। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, हमने कहा तो जो भी आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं उसमें हम वैल्यू सेटिस्फाई करा देंगे। पुट कराइए यहाँ पर 12 इंटू 0, वैल्यू क्या मिल गई हमें 0 मिल गई। अब यहाँ समझिएगा, ये भी कह सकते हो आप, अगर वैल्यू ये ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये भी कह सकते हो वैल्यू, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है उसको बोलोगे आप क्या, मिनिमम। अगर वैल्यू लेस देन 0 है, अगर वैल्यू लेस देन 0 है लेस देन 0 है तो उसको क्या बोलो, मैक्सिमम बोल देंगे। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो ये आपका होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर वैल्यू कोई 0 मिल रही है उसको बोलते हैं ना ही वो आपको मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो क्या है, यहाँ पर देखिए वैल्यू जो मिली है हमें, ये वैल्यू 0 मिली है, इसका मतलब कह सकते हो ये वैल्यू जो है ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। ओके, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। गॉट इट। सो इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब जब ये मैक्सिमम मिनिमा नहीं है तो वैल्यू क्या फाइंड करोगे आप, तो वैल्यू आपको नहीं फाइंड करनी है। अगर मान लो आप पूछ भी रहता है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये तो ना ही मैक्सिमम मिनिमा ना ही क्योंकि यहाँ को 0 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11, फाइंड दी लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम। तो क्या करोगे आप, वही सेम स्टेप, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो दैट मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। गॉट इट। देन इसको 0 इक्वल टू 0 कर दोगे आप, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। गॉट इट। आपको बताया था हमने जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर क्या बताया था हमने, इसके से आप पॉइंट फाइंड करोगे, तो पॉइंट फाइंड करने के इसके फैक्टर कर लो, लेकिन फैक्टर करने से पहले सबसे पहले कॉमन देख लिया करो। जब भी किसी चीज़ के फैक्टर करने हैं पहली स्टेप होती है क्या करो, फैक्टर उसका कॉमन ले लो। अगर कॉमन नहीं लोगे तो क्या होता है, वो क्वेश्चन फैक्टर काफ़ी लेंदी हो जाते हैं,
तो थोड़ा प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या करो, इससे पहले आप कॉमन कुछ इसमें है, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए आप। 3 कॉमन, 2s स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन 2s स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें से आप x की वैल्यू फाइंड करिए। वही फैक्टर करने में 12 टू द 24 आपको 5 लाना है, तो कोई टर्म मिल रहा है आपको 24 और 5 पर, 2 to 24 और 5 लाना है कोई टर्म? हाँ, तो क्वेश्चन गिवन है 2s³ माइनस 15s स्क्वायर प्लस 36s प्लस 11। क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा आप चेंजमेंट कर लीजिएगा, हमने वहाँ पे प्लस लिख दिया था, ओके। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे आप 6x स्क्वायर, उस वहाँ पे हमने क्या किया था, उसको 15 लिख दिया था, उसको 30x होगा क्योंकि ये पावर को आएगी आगे प्लस 36। ये बोलिए क्या करें, इसे कॉमन लेंगे हम। कॉमन यहाँ 6 कॉमन है, ब्रैकेट s स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देन s स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 फैक्टर करेंगे हम। s स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो ये दीज पॉइंट्स आर 2, 3। जो आपको पॉइंट मिले ये आपको 2, 3 मिल गए। फिर क्या बात है, आपको हमने जो भी पॉइंट आप फाइंड करते हो, आप जो भी पॉइंट फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करोगे आप, तो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इसका हम क्या मिलेगा हमें, करिए d2x अपॉन dy स्क्वायर इक्वल टू 12x माइनस 30 और 30 का 0 हो जाएगा। फिर क्या बताया था हमने, इस पॉइंट को आप पास करोगे। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट निकाले हैं, तो अब दोनों पॉइंट को आप फॉलो करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम d2x अपॉन dy स्क्वायर x इक्वल टू पुट करोगे, पहले 2 पुट करिए यहाँ पर, तो 12 इंटू 2 माइनस 30 मीन्स है 24 माइनस 30। वैल्यू क्या मिल गई हमें, वैल्यू हमें 6 मिल गई। फिर क्या आता है कि यहाँ पे जो आपको जो सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या मिल गई, -6 है, तो वैल्यू -6 है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 से लेस देन है। जब वैल्यू 0 से लेस देन होती है, वो पॉइंट कहलाता है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। इसका ये जो वैल्यू है, ये 0 से लेस देन, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, लोकल मैक्सिमम। इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोकल मैक्सिमम। देन अगेन d2x अपॉन dy स्क्वायर एट s इक्वल टू 3 फाइंड करिए, पुट करें यहाँ पर हम 12 इंटू 3 माइनस 30, 48 माइनस 30 वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ पर, वैल्यू यहाँ पे माइनस का 12 मिल जाएगी। देखिए ये भी वैल्यू क्या है, ये भी आपके नेगेटिव में आ रही है, में जो वैल्यू है वो वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलो, इसी पॉइंट को बोलोगे आप लोकल मैक्सिमम, इस पॉइंट को ही बोलेंगे। तो हमने कि s इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू 2 पर जो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू आई है ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। ये जो पॉइंट कहलाएंगे इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे। आपसे बोल दिया है कि इसमें फाइंड करिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो भी अपनी जो आपकी लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, इस पॉइंट को पुट कर दोगे आप फर्स्ट स्टेप पर, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पुट करिए, F2 फाइंड करेंगे, F3 फाइंड करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 11। इसको आप सॉल्व कर लेना। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे हम। जो पॉइंट आएगा इस कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू कहलाते हैं। सिमिलरली आप ऐसे कोड 3 भी फाइंड कर लेना, इसे यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आपको वहाँ भी पॉइंट क्या वही पॉइंट मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट कहलाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है 8924084359 और आप आपको टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पॉइंट के नाम से चैनल बना हुआ है, तो आप मैथमेटिक्स पॉइंट नाम चैनल बना हुआ तो उसको आप हमको फॉलो कर सकते हो। उससे क्या है, आप अपनी क्वेरी जो भी आपके डाउट होंगे वो डाउट आप से पूछ सकते हो, ओके। जो भी जितनी भी क्वेरी है मैथ की, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके मिल दी जाएंगी। फंक्शन गिवन है fs इक्वल टू x प्लस 1/x।
फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो ये टेक्निक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। एस का डेरिवेटिव 1 और 1/s का डेरिवेटिव क्या करोगे आप, 1/s का डेरिवेटिव ऊपर में शिफ्ट करोगे, आप लिख सकते हैं इसको s की पावर -1, तो -1 s की पावर -2 बोल क्या मिल जाएगी -1/s²। तो जिसका जो डेरिवेटिव होगा s का होता है 1 और 1/s का होता है -1/s²। फिर क्या कर बताया, इसका 0 बताया था, 0 पुट करिए, तो 1 -1/s² इक्वल टू 0, देन s² -1 इक्वल टू 0, देन s² इक्वल टू 1, s इक्वल टू +-1। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू मिली है s इक्वल टू +-1। तो क्या करेंगे हम, फिर इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इसी फंक्शन का करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो s का डेरिवेटिव 0, अब क्या करना है 1/s² डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ये ऊपर वैल्यू ऊपर जाएगी ये, तो -2 s की पावर -3 मीन्स -2/1/s³ लिख सकते हैं यहाँ पर, तो -+2/s³, ये डेरिवेटिव हो गया। फिर क्या करते थे हम, इस जो अपने पॉइंट फाइंड किए इस पॉइंट को फॉलो करते हैं। पहले लेंगे एट s इक्वल टू 1 ले लीजिए, 0 + 2 वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। फिर लेंगे एट s इक्वल टू -1 ले लेंगे हम, 0 -2 इक्वल टू क्या मिल जाएगी वैल्यू, हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर हमें -2 मिल जाएगी। मैं कि ये जो वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर देना है, तो क्या ये तो जब 0 से ग्रेटर देना है तो s इक्वल टू 1 पर क्या कहलाएगा, ये लोकल मिनिमा। तो वैल्यू लोकल मिनिमा कहलाएगी। अब ये जो वैल्यू x से जो वैल्यू आई है ये लेस देन 0 है, जो वैल्यू लेस देन 0 होती है इस पॉइंट क्या बोलते हैं हम, लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा पॉइंट कहलाता है। क्लियर हो गया। आपसे कहा गया है फाइंड द लोकल मैक्स, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे, इसी पॉइंट को पुट कर देंगे हम इस वाले इक्वेशन में। जब यहाँ से पुट कर देंगे तो हमें हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। जब s इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो क्लियर हो गया। तो ये तो ठीक है, ये आपने एक मेथड सीख लिया। एक मेथड भी और बताना चाहते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड और है। उससे क्या, उससे आप क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व आउट कर लोगे। वो मेथड क्या है देखते हैं। तो इसका दूसरा मेथड क्या है मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए, वो आप देखते हैं। क्या करो, स्टेप वही है। पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे आप, यहाँ पर s का डेरिवेटिव 1 होगा और 1/s का डेरिवेटिव -1/s²। फिर क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को 0 कर देंगे हम, 1 -1/s² इक्वल टू 0, देन s² -1 इक्वल टू 0, s की वैल्यू मिल जाएगी हमें +-1। तो यहाँ पर s की जो वैल्यू मिली है वो 1 मिली है और s की वैल्यू -1 मिल गई है। अब क्या करना होता है, आपको एक नंबर लाइन बनानी होती है। आपने जो वैल्यू फाइंड की है, एक -1 फाइंड की है, एक 1 फाइंड की है, तो यहाँ -1 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख दोगे आप। गॉट इट। अब क्या करना है आपको, इसके फैक्टर करिए जरा, लिख सकते हैं इसको हम x + 1 x - 1, x + 1 x - 1। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है, आपको जो वैल्यू है -1 से कम लेनी है वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए जिसकी वैल्यू -1 से लेस हो। जो वैल्यू यहाँ पे पॉइंट क्या दिया, यहाँ पे पॉइंट -1 लिख लिया हमने, 1.1 लिख लिया हमने। अब क्या करना है आपको, जो आपने -1 है तो वैल्यू ये है, आपको जो वैल्यू ले -1 से कोई छोटी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी छोटी वैल्यू -1 से छोटी वैल्यू। हमने ले ली -2 ले ली वैल्यू, मान लीजिए हमने s की वैल्यू क्या ले ली, -2 ले लिया। अब क्या करो, यहाँ पे s की वैल्यू -2 पुट करो। मान लो पुट करेंगे क्या मिलेगा, -2 + 1 -2 -1 क्या मिलेगा हमें, -1 वैल्यू की -3 वैल्यू क्या हुई थी, मैंने कि ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो मैंने कि आप कोई भी वैल्यू अगर -1 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे, हमेशा वैल्यू कैसे, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना प्लस। आप कोई भी वैल्यू लेकर -1 से छोटी लेंगे वो क्या मिलेगी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। अब क्या करना है आपको, वैल्यू जो लेनी है -1 और 1 से आप क्या करो, बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। -1 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, ले लेते हैं। फैक्टर क्या है, फैक्टर आपको मिले थे x + 1 x - 1। यहाँ से इसके बीच कोई वैल्यू लेते हैं हम, क्या 0 ले रहे हैं, 0। यहाँ रखो 0 तो आपका 0 लेकिन +1 मिलेगा। यहाँ रखिए 0 -1 वैल्यू क्या मिल रही है, तो आपको यहाँ वैल्यू नेगेटिव मिल रही है।
तो जो अगर आप -1 से 1 के बीच में कोई भी बिटवीन वैल्यू लोगे, हमेशा वैल्यू मिलेगी, हमेशा -1 मिलेगी। ओके, अब क्या करना है, अब आप क्या 1 से वैल्यू ग्रेटर लीजिए, 1 से ग्रेटर लेते हैं। चलो यहाँ से 1 से ग्रेटर ले लिया हमने, 3 ले लिया हमने, 3 3 2 वैल्यू क्या पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू क्या ना यहाँ प्लस लिख देंगे। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। क्या था, पहले हमने -1 से छोटी वैल्यू ली, यहाँ पे हमें मिला पॉजिटिव साइन आया, फिर हमने क्या बिटवीन -1 से 1 ले लिया तो हमें नेगेटिव साइन मिला, फिर हमने क्या 1 से एबव वैल्यू ले ली, हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, देखिए ये आपकी प्लस से माइनस में जा रही है। जो वैल्यू है ये आपकी कहाँ जा रही है, आपकी प्लस से माइनस में जा रही है। प्लस से माइनस मतलब कि वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है, और जब वैल्यू डिक्रीज होती है, मैंने कि जब वैल्यू नेगेटिव में आती है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, तो मिलोगे इसको, इस पॉइंट को बोलो क्या, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये पॉइंट कहलाएगा क्या, मैक्सिमा। तो मैंने कि 1 पर क्या होगा, 1 पर जो मिलेगा हमें, सॉरी s इक्वल टू -1 पर क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ओके, फिर देखिए आप ये क्या वैल्यू, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव से प्लस क्यों जा रही है। देखिए जब वैल्यू डिक्रीज करती है तो वो होता है मैक्सिमा, जब वैल्यू इंक्रीज करेगी वो होगा मिनिमा। तो मैंने कि ये अब जो आपका जो वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो क्या कराएगा, मिनिमा कहलाएगा। तो आपको x इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। गॉट इट, समझ गए। तो यार ये आपको ध्यान रखना है, जब वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज में क्या बोलता है, मैक्सिमा, और जब इंक्रीज करती है वैल्यू वो कहलाता है मिनिमा। सो नोट कर लीजिए इसको। गिवन है sin x 1 प्लस cos x, फाइंड दी मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्या करना है, वही फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे आप, पहले इसको अंदर प्रोडक्ट कर देते हैं। f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, साइंस का कॉस एक्स, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर देंगे, साइंस का करेंगे बाहर हम, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। क्या मिल गया यहाँ पर हमें, कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। गॉट इट। तो ये सोचते हो आप कॉस एक्स माइनस, यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसको ये भी लिख सकते हो आप, ये ऐसा करो इसको आप, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। कॉस 2x ले लिया, ये आपने क्या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया। फिर क्या करते हैं हम, इससे हम पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट निकालेंगे कि जीरो करेंगे हम, तो f डैश x इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पर, cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया गया था एट x इक्वल टू π/3 पर निकालना था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बोल दिया गया है एट x इक्वल टू π/3। जब आपसे कंडीशन बोल दी गई है तो आपको जरूरी नहीं है कि इसको आप सेकेंड टाइम इसको आप इसकी वैल्यू से वैल्यू निकालिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बोल दिया गया है एट x इक्वल टू π/3 पर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे इसका, आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स, cos 2x माइनस 2 साइन 2x। आप क्या पुट करो वैल्यू यहाँ पर, π/3 पुट करेंगे हम, माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन 2π/3 माइनस साइन 2 साइन 2π/3। ठीक है, तो साइन π/3 वैल्यू क्या होती है, √3/2 और साइन 2π/3 वैल्यू की होती है √3/2। तो आपने सॉल्व किया, जी वैल्यू आ रही है, वैल्यू लेस देन 0 है, माने कि जब वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो नोट कर लीजिए इसको।